नौजवान दोस्त, छतों पर सुन रही मेरी माएं और बहनें, साथियों, मेरे से गंगों के अंदर राजनीतिक भाषण नहीं दिया जाता, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। और छल कपट की बात, क्योंकि राजनीति छल कपट का गेम है, तो छल कपट की बात मैं परिवार के सामने नहीं कर सकता। इतनी बात जरूर है कि 31 तारीख को आपके बच्चे का पहला प्रोग्राम है, और गंगों के लोगों, तुमने अपनी गोद में खेलकर जिस बच्चे को पाला है, बड़ा किया है, वो अपने राजनीतिक जीवन के अंदर अपना पहला प्रोग्राम आपके बीच में करने जा रहा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि 31 तारीख को मेरे खुद के कस्बे से ज्यादा तादाद में लखनौती कूच करने का काम करें और उन ताकतों को बताएं कि गंगो कस्बा नौमान मसूद, राशिद मसूद मरहूम और रशीद मसूद के परिवार से बेपनाह मोहब्बत करने का काम करता है। ये मेरी तरबियत में नहीं है कि मैं बड़े मजमे में या एक वीडियो चलाकर किसी के परिवार के ऊपर झूठे आरोप और झूठी बातें करूं, ये मेरी तरबियत में नहीं है। वो उनका ज़र्फ है कि वो आते हैं, वीडियो चलाते हैं, लेकिन कभी भी एक लफ्ज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। उनमें दम नहीं है कि वो भाजपा के सांसद से या किरत सिंह से सवाल पूछे। पूरी कैराना पार्लियामेंट के अंदर 14 नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें हैं, और भाजपा के सांसद श्री प्रदीप चौधरी साहब कैराना के विधायक और गंगो के विधायक को केवल गंगो नगर पालिका के बकौल उनके एक छोटे से सभासद से बड़ी दिक्कत है। भाई, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब तक दम में दम है और जब तक गंगो वालों तुम्हारी मोहब्बत साथ है, इनके जैसे 100 लोगों से लड़ने का काम करूंगा, इनसे डरने वाला नहीं हूं। और कान खोल के सुन ले वो लोग भी, कान खोल के सुन ले वो लोग भी जो बदतमीजी के अल्फाज इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। ये तुम्हारी तरबियत को झलकाता है, ये बताता है कि तुम्हारे साथ किस तरीके की तरबियत तुम्हें घर से मिली हुई है। मुझे मेरे घर से तरबियत मिली है कि मैं अपने बड़ों से मोहब्बत और इज्जत से बात करूं, और जो दुनिया से चला गया उसके खिलाफ कुछ ना बोलूं। अगर बोलना चाहता तो बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन मेरे बाप की तरबियत मुझे इजाजत नहीं देती। एक वीडियो बनाकर डालना बहुत आसान है, लेकिन पब्लिक के बीच में आकर जवाबदेही बहुत मुश्किल है। गंगो के लोगों, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो तुम्हारी नगर पालिका, तुम्हारा चेयरमैन तुम्हारे लिए करता है। इन्हें दिक्कत हमारे से नहीं है, इन्हें दिक्कत है कि एक पिछड़ी महिला गंगो नगर पालिका की चेयरमैन कैसे बनी हुई है। इन्हें दिक्कत है कि एक पिछड़ी मुसलमान महिला बुरखे में बैठकर नगर पालिका के अंदर मीटिंग कैसे चलाती है। इन्हें दिक्कत है कि गंगो के अंदर आज भी क़यादत मजबूत है, किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि आकर किसी रेडी वाले को, रिक्शे वाले को परेशान कर दे। जाकर देख लीजिए, सहारनपुर जिले के अंदर रेडियां पलट दी, सहारनपुर जिले के अंदर खोखे उठवा के फेंकवा दिए, कैराना कस्बे के अंदर रेडियां फेंक दी, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। इन्हें कमजोरी, ये चाहते हैं कि तुम अपने कस्बे में कमजोर हो जाओ। आ जाओ मेंबर साहब, आ जाओ। ये चाहते हैं कि तुम लोग कमजोर हो जाओ और तुम्हारी आवाज उठाने वाला कोई ना बचे। ये लोग चाहते हैं कि गंगो कस्बे के अंदर से क़यादत की रुखसती हो जाए, ताकि जिस तरीके से आज बगल वाले जिले के लोग लवारिस फिर रहे हैं, तुम भी लवारिसों की तरह कभी थाने के चक्कर लगाओ, कभी तहसील के चक्कर लगाओ। ये लोग ये चाहते हैं। इसलिए 31 तारीख को अपनी क़यादत के नाम पर, अपनी मोहब्बत के नाम पर, उस नेता के नाम पर जिसने तुम्हारे लिए अपनी जवानी कुर्बान करी, उस परिवार के नाम पर जिसने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया, अपने बच्चे की मोहब्बत के लिए सब लोग लखनौती की तरफ कूच करें और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि हम लोग 2022 का चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और जीतने का काम करेंगे। ये बौखलाहट, ये डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं नौमान मसूद या उसके अफराद या उसके घराने का कोई व्यक्ति गंगो से चुनाव ना जीत जाए। तो इंशाअल्लाह आज अहद करता हूं कि जब तक मेरे दम में दम है, और कसम उसकी जिसने इस जिस्म के अंदर रूह डाली, कि जब तक गंगो वालों तुम्हारी मोहब्बत साथ रहेगी, रशीद मसूद और राशिद मसूद के घराने को जिंदा रखने का काम करेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। तुम 100 लोग लग जाना,
तुम सारी सरकारों को हमारे पीछे लगा देना, चाहे नरेंद्र मोदी चाहे योगी आदित्यनाथ पीछे लग जाए, लेकिन गंगों के लोगों तुम्हारी लिए खिदमत इसी तरीके से करते रहेंगे, तुम्हारी लड़ाई इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, चाहे हम लोग अपनी जान कुर्बान क्यों ना हमें करनी पड़ जाए, लेकिन तुम्हारे लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे मेरे भाइयों। क्योंकि अब वक्त की कमी है और चेयरमैन साहब आपके बीच में और तमाम जिम्मेदार साथी बोलेंगे, आपका बच्चा हूं, आपने बड़ा करा, राजनीति में कदम रख रहा हूं, ये पल्ला पसार के गंगों के लोगों तुमसे गुजारिश कर रहा हूं कि 31 तारीख को लखनऊ के अंदर मेरा साथ दे, हमारा साथ दे और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए और मैसेज दे दे उन तमाम ताकतों को जो लखनऊ दिल्ली में बैठी हैं और उन लोगों को भी जो समझते हैं कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, अभी ये गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, जाकर कह दो उससे कि अभी मरा नहीं हूं। आप लोग मेरा परिवार हो, मेरा घर हो, और मुझे उम्मीद है कि मेरा परिवार मेरा घर अपने बच्चे की इंशाअल्लाह दुआओं से भी और वोटों से भी हिफाजत करने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।